दिस इज 40 मूवी जो कि 2012 में रिलीज हुई थी। दोस्तों इस मूवी में हमें ये बताया गया है कि 40 इयर्स के बाद मैरिड कपल को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। दोस्तों ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन को। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। लेट्स गो ऑन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत होती है एक मैरिड कपल पेट और डेबी को दिखाते हुए, जो कि नहाते वक्त ही इंटीमेट हो रहे थे। इंटीमेट होने के बाद पेट डेबी को बताता है कि आज मैंने वाइग्रा लिया था, इसी वजह से मैं आज इतना एनर्जेटिक हूँ। पेट की यह बात सुनकर डेबी को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वह पेट को अट्रैक्टिव नहीं लगती और इसी वजह से उसे वाइग्रा लेने की जरूरत पड़ी। इसके बाद डेबी पेट से नाराज होकर अपने बेडरूम में चली जाती है। तभी पेट वहाँ आकर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अब बढ़ती उम्र के साथ तो हर किसी का जोश कम ही हो जाता है, लेकिन यहाँ डेबी का मानना यह था कि पेट को फास्ट फूड और मीठा खाने की वजह से उसकी सेक्सुअल पावर कम हो गई है। डेबी जो अब पूरे 40 इयर्स की हो चुकी है और आज उसका बर्थडे है, लेकिन फिर भी वो लोगों को अपनी उम्र कम ही बताती है, क्योंकि वो इतनी जल्दी बूढ़ी नहीं होना चाहती है। वहीं दूसरी ओर पेट भी अब 40 इयर्स का होने वाला है और उसका भी अगले वीक में बर्थडे आने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी दो बेटियां भी हैं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम सैडी और छोटी बेटी का नाम चार्लेट है। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि इन दोनों बहनों में बिल्कुल भी नहीं बनती है। अब उम्र बढ़ने के कारण पेट और डेबी आपस में छोटी छोटी बातों में लड़ते रहते थे और उम्र के साथ दोनों की पसंद आपस में बिल्कुल अलग होती जा रही थी। साथ ही जिस तरह की म्यूजिक डेबी को पसंद थी, उस तरह की म्यूजिक पेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। एक दिन डेबी अपनी शॉप में जाती है, जहाँ पर डेजी और जोडी नाम की दो लड़कियां काम करती थी। वहीं डेबी जब अंदर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि सेल्स स्टॉक से $12,000 कम है। तो डेबी इसके बारे में जोडी से पूछती है, तो जोडी उसे बताती है कि ये पैसे शायद डेजी ने ही चुराए होंगे। जोडी की बात सुनने के बाद भी डेबी को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि डेजी उसकी शॉप में काफी ईमानदारी से काम करती है और वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेट का एक स्टोर है, जहाँ पर वह पुराने एल्बम्स को बेचता है, लेकिन अब पेट की सेलिंग धीरे धीरे डाउन होती जा रही थी। यह देख पेट अपनी शॉप को प्रमोट करने के लिए कुछ सिंगर्स को बुलाता है, लेकिन फिर पेट का ये आइडिया भी फेल हो जाता है, क्योंकि नए जमाने के लोग पुराने एल्बम्स को देखना नहीं पसंद करने लगे थे, जिसकी वजह से पेट का बिजनेस इतना डाउन हो जाता है कि वह अपनी EMI भी नहीं चुका पा रहा होता है और इसी वजह से उसे अपना घर बेचने की नौबत आ जाती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पेट अपनी वाइफ डेबी को कुछ भी नहीं बताता है। असल में पेट अपनी वाइफ को ये सब बताकर टेंशन में नहीं रखना चाहता था। अगले दिन पेट डेबी से कहता है कि हमें छोटी छोटी बातों में झगड़ना बंद करना चाहिए, अब हम अपनी लाइफ को अच्छे से बिताएंगे। और इसके लिए ये दोनों कुछ रूल्स बनाते हैं, जैसे कि ये दोनों रोज एक्सरसाइज करेंगे और पेट अपना मीठा खाना कम करेगा और डेबी अब से सिगरेट पीना बंद कर देगी और पेट भी अपने फादर को बेवजह पैसे देना बंद करेगा। दरअसल पेट के फादर उससे बेवजह के पैसे मांगते रहते थे और फिजूल के खर्चे करते थे। साथ ही ये दोनों ये भी डिसाइड करते हैं कि अब से ये दोनों अपनी बेटियों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के रूल्स को मानने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद डेबी जब रात में अपने CCTV कैमरे को चेक कर रही होती है, तो वह पेट को बताती है कि शॉप से किसी ने $12,000 रुपए चुरा लिए हैं और मुझे लगता है कि ये काम शायद डेजी ने ही किया होगा। लेकिन फिर भी डेबी उस पर सीधा ब्लेम नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसी की वजह से उसकी शॉप में काफी इनकम हो रही थी। इसके बाद डेबी जब CCTV को ठीक से चेक करती है, तो वे देखती है कि डेजी अपने ही कुछ कस्टमर के साथ इंटीमेट हो रही है। डेबी और पेट ये सब देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें दरअसल इन चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद अगले दिन पेट अपने फादर लैरी के पास जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लैरी की और 3 बच्चे हैं। पेट अपने फादर से कहता है कि मैं अब और तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ। पेट की बात सुनकर लैरी उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है, जिस कारण पेट को मजबूरन अपने फादर को पैसे देने ही पड़ते हैं। लेकिन पेट ये बात डेबी को नहीं बताता है और उससे छुपा लेता है, क्योंकि वह जानता था कि वह अगर उससे बताएगा तो वो उस पर नाराज हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर डेबी अपने बायोलॉजिकल फादर ओलिवर से मिलने गई होती है। दरअसल ओलिवर ने डेबी की मदर को कुछ साल पहले ही छोड़ दिया था और किसी और से शादी कर ली थी, और आज पूरे 7 साल बाद अपनी बेटी डेबी से मिल रहे थे। डेबी इसके बारे में अपने फादर से काफी कुछ बहस करती है और फिर वहाँ से उठकर अपने घर आ जाती है। और अगले दिन डेबी अपनी बेटियों को बताती है कि हमें अपने फिजूल के खर्चे बंद करने पड़ेंगे और इसी कारण हम घर के वाईफाई को निकलवा रहे हैं और अब से कंप्यूटर भी दिन में 30 मिनट ही यूज किया जाएगा। यह बात सुनकर सैडी अपनी मदर पर नाराज हो जाती है, क्योंकि उसका ज्यादा से टाइम कंप्यूटर चलाते हुए ही बीतता था। धीरे धीरे पेट और डेबी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स में इतना ज्यादा घिर जाते हैं कि वे मेंटली भी डिस्टर्ब होने लगे होते हैं। लेकिन तभी एक दिन वे डिसाइड करते हैं कि ये वीकेंड अब वे बाहर मनाने जाएंगे।
ताकि उनका माइंड फ्रेश हो सके। इसके बाद पेट और डेवी एक रिजॉर्ट में पहुंचते हैं जहां पेट उसे बताता है कि मैं अपने साथ कुछ नशीली कुकीज लाया हूं। इसके बाद ये दोनों उन्हें मजे से खाते हैं और फिर ये दोनों काफी एंजॉय भी करते हैं और साथ में इंटीमेट भी होते हैं। इसके बाद टाइम स्पेंड करके जब ये लोग घर वापस जाते हैं तो हम देखते हैं कि फिर से इनका वही बोरिंग लाइफस्टाइल शुरू हो जाता है। एक दिन डेवी जब अपने शॉप में होती है तो जोडी उसे बताती है कि डेसी ने काफी महंगे कपड़े खरीदे हैं और साथ में एक कार भी खरीदी है, इसीलिए मुझे लगता है कि इन सब के पैसे उसने शायद शॉप से ही चुराए होंगे। यह बात सुनकर डेवी को भी अब डेसी पर शक होने लगता है, जिसके बाद डेवी उससे पूछती है कि तुमने इतने महंगे कपड़े कहाँ से खरीदे। तो डेसी बताती है कि ये कपड़े मैंने खुद बनाए हैं। तभी डेवी देखती है कि डेसी के ब्रेस्ट काफी बड़े हैं और उसे लगता है कि ये ब्रेस्ट उसने काफी महंगे ऑपरेशन द्वारा करवाए हैं। तभी डेसी उसे बताती है कि ये नेचुरल है। उसी दिन डेवी की बेटी सैडी अपने घर एक फ्रेंड को लेकर आती है और अपनी मदर डेवी से वाईफाई ऑन करने की परमिशन मांगती है, लेकिन डेवी इस बात के लिए उसे साफ मना कर देती है। तभी सैडी गुस्सा होकर अपनी मदर से बहस करने लगती है। तभी डेवी को भी गुस्सा आ जाता है और वो सैडी का फोन छीन लेती है। इसके बाद जब रात को पेट और डेवी अपनी बेटी सैडी का मोबाइल चेक कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फेसबुक पर एक जोसेफ नाम का लड़का उसकी फोटो पर बैड कमेंट कर रहा है। असल में जोसेफ सैडी का क्लासमेट था। पेट ये सब देख ही रहा होता है, तभी उसके शॉप से एक कॉल आती है जिसमें उसे पता चलता है कि आज उसकी शॉप की एल्बम और भी कम बिकी है, यानी कि पेट का बिजनेस धीरे धीरे गिरता जा रहा था। लेकिन पेट ये बात भी डेवी को नहीं बताता है और ये बात भी उससे छुपा लेता है। लेकिन अगले ही दिन पेट का सीए पेट के घर आकर डेवी को सारी सच्चाई बता देता है। साथ ही वो डेवी को ये भी बता देता है कि पेट अभी भी अपने फादर को पैसे देता है। इसके बाद डेवी उसी दिन अपना चेकअप कराती है जिसमें उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और अब वह बहुत जल्द अपने तीसरे बच्चे को जन्म देगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर डेवी काफी टेंशनाइड हो जाती है क्योंकि वह इस उम्र में बच्चा नहीं चाहती थी। असल में वो पहले से ही 2 बेटियों को संभाल नहीं पा रहे थे। अब डेवी को ये समझ नहीं आ रहा था कि पेट को ये बात वो कैसे बताएगी। अगले दिन हम देखते हैं कि पेट और डेवी सैडी के स्कूल जाते हैं। डेवी पेट से पूछती है क्या तुम्हें 2 से ज्यादा बच्चे चाहिए? तो पेट कहता है कि वैसे तो मुझे एक ही काफी था, लेकिन अब 2 हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन अब मुझे तीसरा बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए। ये सुनकर डेवी पेट को प्रेगनेंसी वाली बात नहीं बताती है। वहीं कुछ देर बाद डेवी को कैंपस में वही लड़का मिलता है जो सैडी के फोटो पर बैड कमेंट करता था। डेवी उसे देखते ही डांटने लगती है और उसे गंदी गंदी गालियां देने लगती है और कहती है कि मेरी बेटी से तमीज से बात करो। जोसेफ डेवी की डांट सुनकर डर जाता है और इस वजह से वह रोने लगता है, जिसके बाद डेवी उसे माफ करके वहां से चली जाती है। उसी दिन डेवी अपनी शॉप वर्कर डेसी को एक बार में ले जाती है ताकि वह उससे शॉप में हुई चोरी के बारे में अच्छे से पूछ सके। बार क्लब में पहुंचने के बाद दोनों खूब एंजॉय करते हैं। तभी एक लड़का डेवी को सिंगल समझकर उसके साथ इंटीमेट होने के लिए उसे बोलता है। तो डेवी उसे बताती है कि मैं सिंगल नहीं हूँ, मेरी 2 बेटियां भी हैं और मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद डेवी बार से निकलते वक्त डेसी से पूछती है क्या तुम्हें शॉप की हुई चोरी के बारे में पता है? तो डेसी कहती है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी डेवी उससे पूछती है तो फिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? तो डेसी उसे बताती है कि शॉप में काम करने के साथ साथ वह एक प्रोस्टिट्यूट का भी काम करती है जिसमें लोगों के साथ वो पैसे लेकर इंटीमेट भी होती है। साथ ही डेसी ये भी बता देती है कि शॉप में हुई चोरी किसी और ने नहीं बल्कि मासूम सी दिखने वाली जोडी ने ही की है, क्योंकि वह एक ड्रग्स एडिक्ट है। डेवी डेसी की सच्चाई जानकर काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है और फिर उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर मैं ये बात पेट को कैसे बताऊं। तो डेसी डेवी को बताती है कि ये बात तुम तब बताना जब तुम पेट के साथ इंटीमेट हो रही हो, क्योंकि तब शायद उसे ये बात सुनकर काफी अच्छा लगेगा और वह इस बात से झूम उठेगा। इसके बाद डेवी रात को पेट के पास इसी इरादे से जाती है, लेकिन पेट उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता क्योंकि वह अपने बिजनेस को लेकर काफी ज्यादा परेशान था। ध्यान न देने की वजह से डेवी पेट के ऊपर नाराज हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि पेट अब उसे प्यार नहीं करता है। और जब डेवी इन सब बातों के बारे में पेट से कहती है तो पेट इरिटेट हो जाता है और डेवी से झगड़ने लगता है और इसी चक्कर में ये दोनों एक दूसरे से बात करना भी बंद कर देते हैं। इसके बाद अगले दिन पेट अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर जोसेफ की मदर कैथरीन आकर कहती है कि अपनी वाइफ को संभाल कर रखो। ये सुनकर पेट को गुस्सा आ जाता है और वो कैथरीन को वहीं पर गाली देने लगता है और उसके बेटे को भी बुरा भला कह देता है, जिसके बाद कैथरीन इसकी कंप्लेन प्रिंसिपल तक पहुंचा देती है। वहीं दूसरी तरफ डेवी जोडी से मिलती है, जहां पर जोडी एक्सेप्ट करती है कि शॉप में हुई चोरी उसी ने की है और ये पैसे उसने ड्रग्स खरीदने के लिए चुराए हुए थे और यहाँ तक कि वो अभी भी नशे में है। इसी कारण डेवी उसे जॉब से निकाल देती है। अगले दिन डेवी और पेट को प्रिंसिपल मैम स्कूल में बुलाती हैं और जब डेवी और पेट स्कूल पहुंचते हैं तो कैथरीन उन दोनों पर ब्लेम करते हुए कहती है कि इन्होंने हमें और हमारे बेटे को गंदी गंदी गालियां दी हैं। डेवी और पेट कैथरीन का गुस्सा देखकर मासूम सा चेहरा बना लेते हैं और कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यह बात सुनकर कैथरीन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वह प्रिंसिपल को भी गाली देने लगती है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल को भी लगने लगता है कि कैथरीन ही गलत है और ये दोनों एकदम से बेकसूर है। जिसके बाद प्रिंसिपल
पेट और डेबी को जाने देती है। फिर कुछ दिन बाद सैडी को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने उसके मैसेज चेक किए थे और इन्होंने जोसेफ को भी धमकाया है। तो सैडी को ये सब बहुत बुरा लगता है और इस वजह से वह अपने पेरेंट्स से नाराज हो जाती है। रात में जब पेट और डेबी बात कर रहे होते हैं तभी हमें पता चलता है कि पेट का अगले दिन बर्थडे है और उसने कल एक शानदार पार्टी भी रखी है। तभी पेट डेबी से कहता है कि हम दोनों के बीच झगड़े हम दोनों के पेरेंट्स की वजह से ही होती है, लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स से अच्छे से पेश आए तो हो सकता है शायद हम दोनों के बीच की भी लड़ाइयाँ खत्म हो जाए। और इसी वजह से ये दोनों डिसाइड करते हैं कि कल पूरा दिन हम लोग पॉजिटिव रहेंगे। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि पेट की बर्थडे पार्टी हो रही है जहाँ पर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और इनमें पेट के फादर लैरी और डेबी के फादर ओलिवर भी शामिल होते हैं। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लंच के समय इन दोनों के फादर आपस में बहस करने लगते हैं, जिसमें लैरी ओलिवर से कहता है इन 7 सालों में तुम एक बार भी डेबी से क्यों नहीं मिले और जब तुम इतने रिच थे तो तुमने डेबी की हेल्प क्यों नहीं की। ये बात सुनकर डेबी पेट के फादर लैरी से नाराज हो जाती है और कहती है प्लीज तुम अपने बेटे से पैसे मांगने बंद करो। और इसी चक्कर में पेट और डेबी के बीच फिर से बहस होने लगती है। फिर धीरे धीरे माहौल शांत हो जाता है और फिर पेट अपना केक काटने चला जाता है। तभी डेबी छुपकर स्मोक करने लगती है। उसी बीच सैडी वहाँ पर आकर देख लेती है, जिसकी वजह से वह उस पर चिल्लाने लगती है। यह बात सुनकर डेबी की फ्रेंड गलती से पेट के सामने ही ये बोल देती है कि तुम्हें प्रेगनेंसी के दौरान सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। तभी पेट और उसकी पूरी फैमिली ये बात सुन लेते हैं। पेट डेबी पर काफी नाराज भी हो जाता है क्योंकि डेबी ने उससे प्रेगनेंसी वाली बात क्यों छुपाई, जिसके बाद पेट गुस्से से अपनी साइकिल लेकर बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेबी अपने फादर से बहस करने लगती है और कहती है सालों पहले तुम मुझे छोड़कर अगर ना गए होते तो आज मेरी भी लाइफ अच्छी होती। तभी ओलिवर भी अपनी दुख भरी कहानी डेबी को बताता है कि इतना पैसा होने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरा एक ही बेटा है और वो भी ड्रग्स एडिक्ट है और मेरी दूसरी वाइफ ऐसी है जो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती है। अब मेरे पास फैमिली के नाम पर कोई भी नहीं है जिससे मैं अपनी दिल की बात कर सकूं और इसी कारण मैं पेट की बर्थडे पार्टी में आया था ताकि यहाँ पर लोगों के बीच में समय अपना बिता सकूं। ये सब बातें सुनने के बाद डेबी अपने फादर को माफ कर देती है और उनसे कुछ देर रुकने के लिए बोलती है क्योंकि वह लैरी के साथ मिलकर पेट को ढूंढने जा रही थी। इसके बाद डेबी और लैरी दोनों एक कार में बैठकर पेट को ढूंढने निकल जाते हैं। उधर पेट गुस्से में बहुत तेज साइकिल चला रहा होता है। तभी अचानक एक आदमी अपनी कार का डोर ओपन कर देता है। इसकी वजह से पेट उसकी कार में टकराकर वहीं पर गिर जाता है और उठकर उससे झगड़ा करने लगता है। दरअसल यहाँ पर गलती उस आदमी की ही थी, लेकिन फिर भी वो आदमी उल्टा पेट को ही मुक्का मारकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जब लैरी और डेबी वहाँ पर आकर देखते हैं तो उसे उठाकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं और पेट को एडमिट करके बाहर वेटिंग हॉल में बैठकर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी लैरी डेबी से कहता है तुम बहुत अच्छी हो क्योंकि तुम्हारी वजह से ही आज मेरी फैमिली बंधी हुई है। और फिर लैरी डेबी को सीने से लगाता है। फिर कुछ देर बाद पेट को होश आता है तो डेबी उससे मिलने जाती है और उससे माफी मांगती है। इसके बाद पेट उसे बताता है कि मैं तीसरे बच्चे की न्यूज से काफी ज्यादा खुश हूँ, बस मैं तो इस बात से नाराज था कि तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई। और कहता है रही बात फाइनेंशियल कंडीशन को तो वो मैं अपने घर को बेचकर एक छोटे घर में शिफ्ट हो जाएंगे और उस पैसे से हम वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि पेट और डेबी के बीच रिलेशनशिप काफी ठीक होने लगती है। वहीं दोनों में अब प्यार भी बढ़ रहा होता है और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। सो बाद बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।